स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम लोग जानेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के विषय में। बड़ी संख्या, एक अंकों की बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, इस प्रकार से हम लोग 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक का भी जानेंगे और इसकी तुलना कैसे करेंगे। यदि बड़ी संख्या है तो उसको कैसे पहचानेंगे और छोटी संख्या है तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक अंकों की बड़ी संख्या, एक अंकों की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से, और ये अनंत तक गिनती जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जब हम लोग जाते हैं, 1 2 3 करते हुए 9 तक जाते हैं, और जैसे ही 10 बोलते हैं तो यहाँ कितना अंक हो जाता है हम लोग का? 10 जहाँ बोलते हैं वहाँ कितना अंक हो गया? यहाँ पर 1 अंक और 2 अंक, यानी कि 2 अंक आ जाता है। इसलिए एक अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगी? 9 हो जाएगा। तो एक अंकों की बड़ी संख्या कितना हुआ? 9। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 99। काहे कि 100 आएगा तो फिर 3 अंक हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? 999। काहे कि फिर 1000 आएगा तो उसमें 3 अंक हो जाएगा। फिर है 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 4 को 9। यानी कि बड़ी संख्या लिखना बहुत ही आसान है। जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, बड़ी संख्या में क्या है? 1 अंक का 9 है, 2 अंक का 2 गो 9, 3 अंक का 3 गो, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 ठो 9, 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9 हो जाएगा। 6 अंकों की बड़ी संख्या, इसमें 6 को 9 हो जाएगा। 7 अंकों की बड़ी संख्या 7 को 9 हो जाएगा। 8 अंकों की बड़ी संख्या 8 को 9 हो जाएगा। 6 7 8। इसी प्रकार से हम लोग क्या बड़ी संख्या में एक एक 9 क्या बढ़ता हो जाए, ये लिखने का उद्देश्य, ये सुविधा होगा इसमें हम लोग को जानने में। अब हम लोग जानते हैं छोटी संख्या। अब एक अंकों की हम लोग छोटी संख्या, एक अंकों की छोटी संख्या गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से। इसलिए छोटी संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। अब 2 अंकों की छोटी संख्या, ये 2 अंक कहाँ से आ जाएगा? 9, 9 के बाद 10, 10 से शुरू होगा छोटी संख्या और खत्म होगा कहाँ? 99 पर। अब 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या बराबर 100। 4 अंकों की छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1000। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10,000। 6 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1,00,000। अर्थात इसमें छोटी संख्या में समझना होगा हम लोग को कि 1 अंकों की छोटी संख्या 1 और 2 अंकों की छोटी संख्या में क्या 1 जीरो बढ़ा, 3 अंकों की छोटी संख्या में 2 जीरो बढ़ा, 1 तो रहेगा ही। 4 अंकों की छोटी संख्या में 1 के साथ 3 गो जीरो, 5 अंकों की छोटी संख्या के साथ 1 तो रहेगा ही और 4 जीरो। तो इस प्रकार से छोटी संख्या क्या आप लोग इस तरह से आसानी से हम लोग देखेंगे संख्या की पहचान कर चिन्हों का प्रयोग। अब चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं कभी कभी, ये आपको मिल जाएगा, आपको 2 क्लास से आ जाएगा, 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो ये आपको कभी कभी आपको कंपटीशन लेवल पर भी देखने को मिलता है, मैट्रिक स्तरीय एग्जाम या इंटर स्तरीय। तो हम लोग पहले चिन्ह को समझ लेते हैं। ये जैसा कि देख रहे होंगे कि ये क्या है? तीर का निशान है, लेकिन इधर क्या पतला मुंह। पतला मुंह क्या कहता है? कि हम छोटा हैं, और इधर फैला हुआ मुंह क्या कहता है? कि हम बड़ा है। जिधर फैला हुआ रहेगा वो बोलेगा हम बड़ा हैं, और जिधर पतला मुंह रहेगा वो बोलेगा कि हम छोटा है। अब क्या है, संख्या को पहचानेंगे कैसे हम? तो सबसे पहले पहचानना है, हम लोग को देखना है कि कौन कौन बराबर है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि 678 और 679 है। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट अंक देखेंगे, इसका कितना है? 6 है। यहाँ भी 6 है, ये बराबर है। यहाँ पर कितना है?
7 है, यहाँ पर 7 है, दोनों बराबर है। यहाँ पर 8 है लेकिन यहाँ पर 9 है, अर्थात क्या है, इकाई के स्थान पर यहाँ 8 है और इकाई के स्थान पर 9 है, बाकी संख्या बराबर है। तो क्या होगा, कौन बड़ा होगा, दाहिना तरफ वाला बड़ा होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर एक अधिक है, इसलिए ये इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न में हम लोग देखेंगे, फिर उसी तरह से बराबरी करेंगे। देखेंगे यहाँ पहला वाला फर्स्ट में, यहाँ फर्स्ट में क्या है, छोटा है। तो जब ये फर्स्ट में ही छोटा हो गया तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, सारे छोटे होंगे, अर्थात ये क्या है, ये बड़ा होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाला जो है इसका अंक बड़ा है तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अब इसमें आते हैं, यहाँ देखिए 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, बराबर हो गया। 8 है, 8 है, बराबर है। 5 है, 5 है, बराबर है। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, ये भी बराबर है। लेकिन यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है, 8 है, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, इस तरफ वाला बड़ा हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि दिए गए अंकों को मिलाकर बड़ी और छोटी संख्या बनाना, अर्थात संख्याएं दी हुई हैं, हम लोग को उसमें क्या करना है कि बड़ी संख्या बनाना है और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या अगर अंक दिया हुआ रहेगा तो अगर बड़ी संख्या बनाना रहेगा तो उसको हम लोग बड़ी संख्या से शुरू करेंगे, और अगर छोटी संख्या बनाना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या शुरू करेंगे। जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ फर्स्ट में आपको 3028, अब इसमें बनाना है क्या हम लोग को, पहले बड़ी तब छोटी संख्या। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बनाएंगे कैसे, तो बड़ी जब नाम ही है बड़ी, इसमें बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 है। उसके बाद से 8 से छोटा लिखेंगे, यानी कितना, 3, फिर 2, फिर 0, ये हो गई बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो 0 वाला में एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि 0 वाला जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटा है, अगर हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देते हैं 0, 2, उसके बाद से 3 और 8, तो क्या ये सही होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखेंगे हम, ऐसा नहीं लिखना है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो 0 है इसका वैल्यू नहीं है। अगर मान लेते हैं आपके पास 1 रुपया, 0 हम लोग इधर लगाएंगे, कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन अगर 1 के इधर अगर हम लगा देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो उसी प्रकार से यहाँ 3 अंक का ही गिनती होगा, यहाँ 4 अंक है ना, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 अंक को बड़ी संख्या यहाँ पर इसको देख करके लिखे हम लोग, तो उसी प्रकार से यहाँ 4 अंक होना चाहिए, ऐसा होने से ये गलत हो जाए, इस प्रकार से हम लोग नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो 0 तो छोटी है लेकिन नहीं, उससे थोड़ी सी बड़ी, यानी कि 2 को लिखेंगे और फिर तब देंगे हम लोग 0, फिर 3, उसके बाद से 8, तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। अब आते हैं इसमें, दूसरा प्रश्न है कि 7, 3, 6, 9, इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ा अंक होना चाहिए 9, 7, 6, 3, छोटी संख्या 3, 6, 7, 9, ये बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, 9763 और 3649। तीसरा प्रश्न है 6, 9, 8, 8, 4, 6, 9, 8, 8, 4। तो इससे हम लोग पहले क्या बनाएंगे, बड़ी संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर। तो बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे, बड़ी संख्या, इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है, 9, उसके बाद 8, 8, 6, 4। अब छोटी संख्या, छोटी संख्या हम क्या करेंगे, छोटा से शुरू करेंगे, और नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको इधर से लिखे तो इसको हम लोग इधर से लिखेंगे, यानी 4, 6, 8, 8, 9, बड़ी और छोटी संख्या। अब इसको देखते हैं, तो बड़ी संख्या तो बहुत आसान है, लिख लेंगे, ये हो गया बड़ी, लेकिन अब छोटी लिखना है, तब फिर दिक्कत हो गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया तो कोई बात नहीं, 0 से बड़ा क्या है 1, और फिर 0, 0, तब होगा 2 और 8, यानी ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या जब लिखना होगा तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो स्टूडेंट, आज की कक्षा में इतना ही, और बाकी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।